सच जो शायद तुमने सौम्या को लिखकर बताने की कोशिश की थी। ये तुम्हें कहाँ मिला? मुझे नहीं मिला, माँ को मिला था कॉरिडोर में। सुहानी की सच्चाई जानने के लिए शायद तुम्हें सबूत चाहिए युवराज, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए ये लेटर दे रही हूँ, पढ़ लो। साफ साफ लिखा है सुहानी ने। सबसे पहले उसे अंकित की असलियत पता चल गई और वो खुद सौम्या को ये बात अकेले में कहना चाहती थी। सौम्या की तरह सबके सामने ड्रामा रचाना उसका मकसद नहीं था। सुहानी को सौम्या की परवाह थी और अब भी है, शायद इसलिए सबके सामने वो चुप रही, पर शायद उसकी अच्छाई तुम देख ही नहीं पाते हो, या फिर देखकर भी अनदेखा कर देते हो। तुम्हारी वजह से माँ मुझ पर शक करती, तुम्हारी वजह से उन्हें लगता है कि मैं बिना किसी सबूत के तुम पे यकीन कर ही नहीं सकता। तुम्हारी वजह से माँ ने दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, इसलिए वो भी चाहती थी कि अंकित और सौम्या साथ मिल जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? दो बात। पहली बात ये कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है सुहानी, एंड आई नो कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगी। इनफैक्ट तुम कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकती। दूसरी बात, तुम सौम्या की अंकित से या फिर किसी से भी जो शादी की कोशिशें कर रही हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब तुम बंद कर दो। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। आगे से हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे तुम्हें बुरा लगे। थैंक यू। युवराज, एक बात करनी थी तुमसे। एक बात है जो हमें बहुत परेशान कर रही है। हमें जानकर तुम्हें शायद साल भर भी नहीं हुआ है, पर तुमने अभी कहा कि तुम्हें हमारे ऊपर पूरा यकीन है, और माँ को तो पहले ही दिन से हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। पर सोमू, उसके साथ तो सारा बचपन बीता है हमारा। सबसे ज्यादा जानती है हमें, सबसे ज्यादा समझती है हमें, पर पता नहीं क्यों वो एकदम अजनबियों जैसा बर्ताव करने लगी। ऐसा लगता है जैसे हम उससे उसकी खुशी छीन रहे हैं। सोचकर हमें बहुत बुरा लगता है। हमें एक वो वजह समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमसे गलती क्या हुई है, हमसे क्यों कटी कटी रहती है वो, हमें लेकर इतना शक क्यों है उसके मन में। हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी हमसे दूर क्यों जा रही है वो। आखिर चल क्या रहा है उसके मन में। युवराज, कहाँ थे तुम? तुम डिनर पे क्यों नहीं आए? कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। Just get lost. क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। चली जाओ यहां से। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी दोस्त का घर है, और तुम यहाँ पे मेहमान बन के आई थी ना। बहुत रह चुकी तुम। अब इससे ज्यादा मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है तुम्हें। युवराज, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कब का इस घर से बाहर निकाल चुका होता सौम्या, पर सुहानी के बारे में सोचता हूं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाऊं, बेहतर यही होगा कि तुम खुद इस घर से चली जाओ। एंड वन मोर थिंग, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं क्या चाहता हूं, तो सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से इतनी दूर चली जाओ, इतनी दूर चली जाओ कि इस घर के लोग तुम्हारा नाम तक भूल जाए।
रमेश भैया लाइए, माँ को चाय हम दे देते हैं। आप एक चाय ना सोमू को दे आइए। जी भाभी जी। माँ लीजिए, आप चाय पीजिए। ला दे। तू जाके जल्दी से तैयार हो जा, मंदिर जाना है। अच्छा हाँ, अभी तैयार हो क्या है? माँ, हम क्या सोच रहे थे कि वापस आते वक्त ना तारागंज चलेंगे। बहुत दिन हो गए, मम्मी से भी नहीं मिले। हाँ ठीक है, अब जल्दी जा, तैयार हो जा। भाभी जी, वो सौम्या दीदी तो है नहीं अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप ये चाय ना यहाँ पे रख दीजिए टेबल पे। वो जॉगिंग से वापस आके पी लेगी। अरे प्रिय भैया, सोमू बाहर है क्या? अब नहीं तो। अब क्या हुआ भाभी? नहीं, वो अपने कमरे में नहीं थी, तो हमें लगा कि आप लोगों के साथ गई होगी। रमेश भैया। जी भाभी जी। जरा देखिए ना घर में अच्छे से, सोमू यहीं कहीं होगी। फोन भी बंद आ रहा है। ये अचानक सौम्या कहाँ चली गई? माँ आप चिंता मत करिए, आप चल के नाश्ता करिए, यहीं कहीं होगी, हम देख के आते हैं। कहीं सौम्या सच में चली तो नहीं गई? हेलो, हाँ आंटी जी, सुहानी बोल रहे हैं। सोमू है क्या वहां पे? नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ कृष्णा, सोमू से तुम्हारी आज कुछ बात हुई क्या? बिरला हाउस में जाने के बाद सुहानी के अलावा कोई नाम याद ही कहाँ रहता है उसे, जो हमें फोन करेगी बात करने के लिए। भाभी जी, पूरा घर अच्छे से छान लिए, ना तो दीदी है ना उनका सामान। क्या सामान भी नहीं है? नहीं। आपने देखा ना अच्छे से? सामान, हे भगवान, ये बिना बताए कहाँ चली गई? सामान भी नहीं है। युवराज, सोमू का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ होगी वो। उसको लेके युवराज भैया काहे इतने परेशान हो रहे हैं? क्या हुआ सुहानी दीदी, सुबह सुबह ये चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? का है कि सवेरे सवेरे तुम्हारी अदालत लग जाती है, जिसमें सवाल पे सवाल रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दादी की जगह तुमने ले ली है। सच्ची? शरद, तुम्हें सच्ची लगता है मैं दादी की जगह ले सकती हूँ? मेनका भाभी, हम नहीं छोड़िए कि हमें क्या लगता है। ये सोचिए अगर दादी को पता चलेगा कि तुम उनकी जगह ले सकते हो तो तुम्हें क्या लगता है दादी को कैसा लग सकता है? क्या? जाने दीजिए मेनका भाभी, हमें लगता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सुहानी, सौम्या कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। नहीं भाभी, शायद वो बाहर गई होगी। बाहर गई होगी? ऐसे कैसे चली? और उसका फोन भी तो स्विच ऑफ आ रहा है। युवराज, हमें ना बाजार में कुछ काम है, तो हम करके आते हैं।
चलो गुरु, सुहानी भाभी के जाने के बाद इन दोनों भाभियों को उनके पीठ पीछे कुछ खुफिया प्लान बनाने होंगे। हम भी चलते हैं। काश आज यहाँ दादी होती तो सौम्या की जगह यहाँ सुहानी जिज्जी इस घर से गायब हो जाती, है ना जिज्जी? पर सोचने वाली बात ये है कि सौम्या गई तो गई कहाँ? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।